So, hello, my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. So, welcome back to the season of question discussion. So, as we know that we are discussing the questions of application of trigonometry. So, मान लेते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. कुतुब मीनार है, कहाँ लोकेटेड है बेटा? दिल्ली में. लोकेटेड इन साउथ दिल्ली. ठीक है सर, जो कि इंडिया में. वॉज बिल्ट इन 1193 ईयर्स. ठीक है, यानी कब बनाया गया था? 1193 में. इट इज़ 72 मीटर हाई टावर. कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? 72 मीटर हाई. अब एक बच्ची है, वो एक प्रोजेक्ट, स्कूल का प्रोजेक्ट है ना. वो बनाने में हेल्प ले रही है एक बच्चे से. ठीक है, नाम है बच्ची का, मान लेते हैं चारू, एंड बच्चे का नाम है दलजीत. ठीक है, वो दोनों गया देखने के लिए कुतुब मीनार को. ठीक है, तो वो सब क्या किए? ट्रीगो पड़े हुए थे, तो वो ट्रीगो का यूज़ किए. किस लिए? सर, टू फाइंड देयर डिस्टेंस, मतलब उनका खुद का डिस्टेंस फ्रॉम द टावर. ठीक है, टावर से मतलब कुतुब मीनार से. ठीक है, ठीक है सर, आइए टावर बना लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं कुतुब मीनार. ठीक है, मान लेते हैं कि ये ऑफ कोर्स ये बात कहाँ पे होगी? कुतुब मीनार सर बना हुआ होगा ग्राउंड पे. ठीक है, ठीक है सर, ये अपना ग्राउंड है. ठीक है सर, इस पे कुतुब मीनार बना हुआ है सर. ठीक है, ये सर ठीक है. अब हम बोल रहे हैं कि सी और डी दो पॉइंट है उन दोनों बच्चे का. एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी. ठीक है, ग्राउंड पे ही है, तो सर ज़मीन तो ऐसे होगा ना, चारों तरफ होगा. तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट डी यहाँ पे है. ठीक है, ग्राउंड पे ही है. सी और डी क्या है? सर सी पे चारू खड़ी है और डी पे दलजीत. ठीक है, सी किसके लिए है? सी सर चारू का स्टैंडिंग पोजीशन बता रहा है, और डी सर दलजीत का स्टैंडिंग पोजीशन बता रहा है. ठीक है, अब दोनों क्या करते हैं?
कुतुब मीनार के टॉप को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो भैया द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कुतुब मीनार, है ना, आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री फ्रॉम पॉइंट्स C एंड D रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, इस पॉइंट को हम टॉप पॉइंट को बोलते हैं और ग्राउंड पे जो पॉइंट है इसको बोल देते हैं B, ठीक है। इस टॉप पॉइंट को बोल दिए A और इस ग्राउंड वाले पॉइंट को बोल दिए B। करेक्ट सर, तो यानी सर ये भी होगा 90 डिग्री, करेक्ट। ठीक है सर, अब बोल रहा है बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन above information draw a label diagram ये फर्स्ट क्वेश्चन। सर ये कितने मार्क्स में आएगा? बेटा 1 मार्क्स में आएगा, केवल डायग्राम ही तो बनाना है। ओके सर, तो ये तो बहुत सिंपल है सर, टावर को दिखा देंगे ऐसे, ठीक है। ए बी को बोल देंगे कि भैया ये टावर है कुतुब मीनार, करेक्ट, ये टॉप हो गया। और सी के पीछे डी है, तो हम बोल देंगे सर सी पॉइंट ये है और डी पॉइंट ये है, मतलब चारों के पीछे दलजीत। और दोनों टॉप को देख रहा है, तो यानी सर ये एंगल की बात हो रही है और ये एंगल की बात हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, है ना। तो ये सर चारू जब देख रही है तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब दलजीत देख रहा है तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, सी, है ना। यस सर, ठीक हो गया। ये क्या है सर? ये ग्राउंड है, लेवल डायग्राम है तो ग्राउंड लिखना पड़ेगा। ये क्या है सर? कुतुब मीनार है सर। इसकी हाइट कितनी है सर? इसकी हाइट गिवन है 72 मीटर, था ना। यस सर, इट इज 72 मीटर, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं सर। अब सेकंड क्वेश्चन है, जब आप इतना बना लिए तो आपको 1 नंबर मिल गया। यस सर, अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस CD, BC एंड BD। ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। ये कितने मार्क्स का सर? 3 मार्क्स का। सर ये तो इजी बन जाएगा सर। सर हम यदि इन ट्रायंगल ABC देखें तो tan 60, यानी सर ये परपेंडिकुलर है इसके लिए और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सर AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू सर √3, AB की वैल्यू सर 72, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ, और BC की वैल्यू नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू BC इक्वल टू 72। अच्छा यहाँ √3 है, √2 नहीं, कितना है देखो, √3 है ना। तो यानी सर BC इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? अरे यार ये √3 है भाई सर, 72 अपॉन √3। और सर हम अभी आप बताए हैं दूसरे लेक्चर में कि जब भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में हो तो उसको रेशनलाइज कर लेना चाहिए। तो ये कितना आ गया? 72 √3 अपॉन 3। सर कैंसिल आउट हो गया 24, यानी सर BC की वैल्यू आ गई 24 √3 मीटर। BC की वैल्यू कितनी आ गई? 24 √3 मीटर, आंसर हो गया। अब सर
मेरे को सी डी चाहिए और बी डी भी चाहिए। अब सर इन ट्रायंगल इसमें देखते हैं, देखो ए बी डी में, ओके सर, इन ट्रायंगल ए बी डी tan क्या लिखना चाहिए सर, tan 45 लिखना चाहिए सर, इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर ये और बेस सर ये, यानी ये टोटल, यानी सर ए बी अपॉन बी डी, टोटल बी डी था ये सर। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है सर, 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, यानी सर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू बी डी का मतलब बी डी इज इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी थी सर, देखिए सर 72 लिखा हुआ है, 72, यानी दिस इम्प्लाई बी डी की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई 72। बी डी भी फाइंड आउट करना था, ये सर बी डी आ गया, यहाँ से बी सी आ गया। सी डी सर, सी डी ध्यान से देखिए सर, ये बी सी है और ये सी डी है, तो बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिंस बी डी इक्वल टू सर लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। बी डी की वैल्यू सर 72 अभी फाइंड आउट किए हैं, बी सी की वैल्यू सर 24√3 फाइंड आउट किए हैं। तो सर सी डी यहाँ से आ जाएगा क्या, 72 माइनस 24√3 इज इक्वल टू सी डी। सर 24 कॉमन है, तो ये हो गया 3 माइनस √3, देयरफॉर बी डी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया सर, है ना, बी डी इक्वल टू 72 मीटर, सी डी इक्वल टू 24 इंटू 3 माइनस √3 मीटर, एंड बी सी इक्वल टू 24√3 मीटर। ये आंसर हो गया। समझे कि नहीं, कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया है ना। सबसे पहले ये डायग्राम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट, उसके बाद सर यूज करना है ना, डिफरेंट ट्रायंगल्स में हम यूज किए और आंसर आ गया सब। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना कमेंट में लिख कर बताइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लेते हैं अभी अभी 15 जनवरी क्रॉस किया है ना, करेक्ट सर। और 15 जनवरी के दिन हम लोग ऐसा जानते हैं कि पतंग उड़ाना चाहिए, करेक्ट, करेक्ट सर। हम बोल रहे हैं कि मैं एक पॉइंट पे था, ठीक है, ए पॉइंट पे मैं था, ठीक है, और मैं बहुत पतंग बचपन में उड़ाता था, तो पतंग उड़ा रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे कौन है सर, यहाँ पे मैं हूँ, मतलब ऋतुराज, यानी सर R² सर है, ठीक है। और बी पॉइंट पे क्या है सर, पतंग है। और ए से बी क्या है सर, ये तो वो धागा है ना, ये क्या है सर, धागा, रोप है, ठीक है, ठीक है सर, है ना, ठीक है। अब क्या है कि ये जो धागा है ये कहाँ पे टच करता है सर, ग्राउंड को टच करता है। ये क्या है, ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो सर इसका एक डायग्राम ऐसे की मान लेते हैं गिवन है, ये पॉइंट ए पे R² सर थे, ये पॉइंट बी पे काइट था,
ये ग्राउंड पे हम मान लेते हैं DCE, करेक्ट। इसका हाइट मान लेते हैं 50 मीटर है, इसका हाइट मान लेते हैं 60 मीटर है। ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। ठीक है सर। अब क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जा रहा है, ये क्या था सर? ये स्ट्रिंग था, धागा था ना। ये भी क्या था सर? स्ट्रिंग था, धागा था। तो बोल रहे द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग used by R square सर। इज फाइंड आउट करिए। हाँ तो बेटा बनाते हैं। यानी बेटा आप खुद सोचो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यानी सर AC प्लस BC की वैल्यू चाहिए। यस सर। यानी सर यदि हम इस एंगल के लिए देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, क्योंकि ये 90 के सामने है। यस सर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है सर? साइन का। तो इन ट्रायंगल ADC, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग लिख रहे हैं साइन 30 डिग्री। सर ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर की वैल्यू 50 और हाइपोटेनस की वैल्यू AC, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू AC इक्वल टू 2 इंटू 50, यानी सर AC की वैल्यू आ गई 100 मीटर। करेक्ट सर। अब सर हम लोग चलते हैं कहाँ? सर हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल BEC, ठीक है, इसमें चलते हैं। सर इस एंगल के सामने ये तो परपेंडिकुलर ही हो गया और ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, यानी P और H में फिर से रिलेशन किसका? साइन का। तो साइन 60 इज इक्वल टू P अपॉन H, यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू सर √3/2 इक्वल टू P की वैल्यू सर 60 और H की वैल्यू सर BC, यानी सर √3 इंटू BC इक्वल टू 2 इंटू 60, यानी सर ये हो गया BC इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई √3, है ना। यस सर। अब सर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, इट मीन्स वी नीड टू रेशनलाइज इट। इट मीन्स सर BC इज इक्वल टू व्हाट? BC इक्वल टू 120 √3 डिवाइडेड बाई 3 40 जा, यानी सर BC की वैल्यू कितनी आ गई? 40 √3 मीटर। करेक्ट सर। So we need to find out the length of the string. So what we should write? Sir, we must write therefore length of the string is equal to length of the string AC plus BC, AC plus BC, which is equal to 100 प्लस 40 √3 मीटर। आंसर बेटा जैसे ही बना लेते आपको कितना मार्क्स मिल जाता सर? 2 मार्क्स मिल जाता। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का था सर? सर 2 मार्क्स का था। बात समझे कि नहीं? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसी में सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड the distance between the R square and kite। R square यहाँ पे और kite यहाँ पे, between R square and kite
ये कितने मार्क्स का है सर? 2 मार्क्स का ये भी है। ओके सर, तो बेटा ये फिगर को ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके सर, जब ये फिगर आप देखेंगे तो आर स्क्वायर कहाँ पे है सर? पॉइंट ए पे है ना, लिख देते हैं आर स्क्वायर। और पॉइंट बी पे क्या है सर? काइट है। सर इफ़ यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दें और इस पॉइंट को बोले पी, ठीक है। ओके सर, सो वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी। और सर ये एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट सर। यानी सर हम लोग जानते हैं 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। यस सर। सो व्हाट वी नीड टू डू सर, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सर? ए बी की वैल्यू। सर ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है सर? जानते यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 60 है, जबकि यहाँ दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक 50 है, यानी यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा सर? 50 ही होगा। तो बी पी की वैल्यू क्या आ गई सर? बी पी को लिख सकते हैं बी ई माइनस पी ई, है ना। यस सर, तो लिख देते हैं बी ई माइनस पी ई, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिया। ए पी सर ये वाला डिस्टेंस, अच्छा सर ए पी इज़ नथिंग बट डी ई। यस सर, तो ए पी की जगह लिख सकते हैं डी ई, ठीक है। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर ए डी ई पी, ए डी ई पी इज़ अ रेक्टेंगल। ये जो दिख रहा है ये क्या है? रेक्टेंगल है, क्योंकि हर एक एंगल 90 डिग्री है ना। यस सर, ठीक है सर। यानी सर ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू 60 माइनस 50 का होल स्क्वायर प्लस डी ई, डी ई कैन बी रिटन एज डी सी प्लस सी ई। यस सर, डी सी प्लस सी ई, यानी सर ए बी स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस डी सी प्लस सी ई का होल स्क्वायर, है ना। डी सी प्लस सी ई का होल स्क्वायर। नाउ सर डी सी की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा इसके लिए परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है सर, है ना। यस सर, तो इन ट्रायंगल ए डी सी क्या हमको लिखना चाहिए सर? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 50 और बेस की वैल्यू डी सी। tan 30 की वैल्यू सर क्या होती है? 1/√3 सर इक्वल टू 50 अपॉन डी सी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई डी सी इक्वल टू 50√3, करेक्ट सर। अब देखते हैं इन ट्रायंगल बी ई सी tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखना चाहिए सर? बी ई सी ये है, तो ये है एंगल 60 डिग्री, तो सर tan 60 डिग्री इक्वल टू लिखना चाहिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी ई और बेस की वैल्यू क्या है सर? सी ई, यानी सर tan 60 की वैल्यू √3, बी ई की वैल्यू 60 अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू सी ई इक्वल टू 60, यानी सर सी ई इक्वल टू 60 अपॉन √3। सर आप बताए थे रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, वेरी गुड बेटा। तो सी ई की वैल्यू क्या आ गई? 60√3 अपॉन 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया सी ई इक्वल टू 20√3, करेक्ट। करेक्ट सर। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं
तो सर ए बी स्क्वायर इक्वल टू है 10 का स्क्वायर 100 प्लस डी सी की वैल्यू सर यहाँ आ गई है 50√3 प्लस सी की वैल्यू सर यहाँ आ गई है 20√3। यानी सर ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100 प्लस 50 प्लस 20 70√3 का होल स्क्वायर। यानी सर ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100 प्लस 70 का स्क्वायर 4900 इंटू √3 का स्क्वायर 3। यानी सर ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100 प्लस 14700 है ना, ये आ गया। तो सर ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 14800। यानी सर ए बी इक्वल टू क्या आ गया, यानी सर ए बी इक्वल टू आ गया 10√148। अब स्क्वायर रूट ऑफ 148 क्या आएगा, हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना। यस सर, तो 148 को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं 274 237। करेक्ट सर। तो सर ए बी की वैल्यू आ गई 10 इंटू 2√37, यानी हो गया ए बी इक्वल टू 20√37 मीटर, है ना। तो आंसर क्या आ गया सर, ये अपना रफ वर्क है, ठीक है सर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन आर स्क्वायर एंड काइट इज 20√37 मीटर। आंसर हो गया। समझे बेटा कैसे बनाना है, सबको समझ में आया कि किसी को प्रॉब्लम है बताइए, है ना। तो ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग, थैंक यू सो मच, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बेटा ध्यान से बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन को बार बार समझ के बनाना है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा।